अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे इस्लामेटी सेंटेंस का नरेशन। आज हम लोग देखेंगे इस्लामेटी सेंटेंस का नरेशन। आज हम लोग इस्लामेटी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। इसके पहले हमने जो है 6 वीडियो बना चुके हैं। उसमें आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म कर चुके हैं, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म कर चुके हैं, इंपरेटिव सेंटेंस खत्म कर चुके हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस खत्म कर चुके हैं। आज ये नरेशन का लास्ट वीडियो है, इसमें आपका पूरा इस्लामेटी सेंटेंस आज खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपने पुराने 6 वीडियो इसके नहीं देखे हैं, नरेशन के नहीं देखे हैं, तो यदि आप 11th है, क्लास 11th हैं, तो प्लेलिस्ट में आपके चले जाइए। प्लेलिस्ट आपकी बनी है यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12th में हैं तो यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th करके प्लेलिस्ट बनी है, न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां के जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे। 6 पार्ट का इसका मिल जाएगा, ये 7वां पार्ट है और लास्ट वीडियो है ये इस्लामेटी सेंटेंस का। तो जल्दी से हम लोग सेंटेंस पे आ जाते हैं। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, जल्दी से हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। और टॉपिक पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि ग्रामर आपका सेम है, क्लास 11 और 12 का ग्रामर सेम है। ये टॉपिक भी आपकी कॉमन टॉपिक है, तो इसलिए जो है ये दोनों क्लास के लिए उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पहले तो समझो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। पहले तो समझो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लामेटरी का हिंदी क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य। अभी विस्मय सूचक वाक्य क्या होते हैं? देखो, ऐसे वाक्यों से प्रसन्नता, शोक या आश्चर्य आदि प्रकट किया जाता है। तो इससे प्रसन्नता, नॉर्मल प्रसन्नता नहीं, यदि आपकी ज्यादा ही प्रसन्नता, ज्यादा ही खुशी है, तो जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। शोक, यदि कुछ ज्यादा ही शोक हो गया, कोई बहुत बड़ी लॉस हो गया है आपका, तो आप जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और यदि आश्चर्य हो, कहीं कोई बात देख लिए, कोई आश्चर्य की बात है, तो भी आपका एक्सक्लेमेटरी प्यारे बच्चों सेंटेंस होगा। तो इसमें ऐसी सारी चीजें आती हैं जिससे अत्यधिक, जैसे ब्रेवो का भी प्रयोग हो जाता है कभी कभी, तो उसमें जो है अत्यधिक का भाव देता है। मीन्स जो भी चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मीन्स जहां आपको आश्चर्य मिल जाए, विस्मय मिल जाए, तो वहां आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब ये तो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलने के नियम हम लोग देखते हैं कि इसे, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग उस नियम को देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो है पहला रूल क्या है? कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। आपको कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है? दैट का प्रयोग करना है। सिंपल सी पहली लॉजिक ध्यान दोगे, कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाने हैं? दैट लगाने हैं। दूसरा रूल, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसमें जो साइन होता है, इसका डायरेक्ट स्पीच में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। इसके डायरेक्ट स्पीच में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, चिन्ह भी हमने बना दिया है, तो ऐसा चिन्ह मिलेगा। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये चिन्ह किस में बदल जाएगा? आपका फुल स्टॉप में बदल जाता है। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। सबसे बड़ी बात, सेंटेंस को आपको किसमें बदल देना है? असर्टिव सेंटेंस बदलना है। ठीक है। रूल नंबर 3 में क्या कहता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस सेंटेंस से बदल देते हैं? असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। अब बाकी, चौथा रूल नंबर 4, बाकी अन्य नियम जैसे पर्सन टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की भांति करते हैं। इस बात को समझो, असर्टिव सेंटेंस में बदलते भी हैं, और जितने सारे असर्टिव सेंटेंस के नियम थे, जितनी सारी जो भी चीजें थी, जैसे पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम थे, टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम थे, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन थे, वो सारे नियम यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। जो असर्टिव सेंटेंस के नियम है, वो सारे नियम प्यारे बच्चों यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। तो चारों नियम अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टिव वर्ड इसमें दैट लगाना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किसमें बदल देते हैं? असर्टिव में बदल देते हैं, और नियम भी असर्टिव की तरह लगता है। प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 4 नियम। अब 5वें नियम की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 5वां नियम क्या कहता है? 5वां नियम सबसे अच्छा नियम है। इसमें देखते हैं क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब इस बात को समझना प्यारे बच्चों, जो आपकी पहली बात इसमें ध्यान देनी है, वो ध्यान क्या देनी है? यदि प्रसन्नता की बात हो तो सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदल देते हैं। सिंपल सी बात समझना, सेड टू को किस में बदलना है?
अब हमने सारे नियम देख लिए। अब सेट टू को किस में बदलना है, ये नियम आता है। सेट टू को यदि हैप्पीनेस की बात हो, प्रसन्नता की बात हो, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में बदलते हैं। किसे बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में बदल देते हैं। अब कैसे बदलेंगे, जल्दी से उसे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से बदलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही सेड, उसने कहा, हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। मीन्स हुर्रा कब लगाते हैं, जब खुशी की बात होती है। जब खुशी की बात होती है तब किसका प्रयोग करते हैं, हुर्रा का प्रयोग करते हैं। ही सेड, उसने कहा, हुर्रा मीन्स खुशी की बात है, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र क्या हो गया है, आ गया है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हुर्रा मीन्स खुशी की बात है तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट करो या जॉय करो, चाहे जो भी करो यहाँ पर। ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट कर सकते हो या जॉय भी यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट हो गया, ए से टू चेंज हो गया। हुर्रा हटा देंगे क्योंकि जो है यह खुशी का सिर्फ दिखाता था, हटा देंगे। माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, इसे चेंज कर देंगे किसमें, असर्टिव में चेंज कर देंगे, असर्टिव में है भी, असर्टिव में चेंज कर देंगे। और सारे नियम असर्टिव वाले ही लगेंगे। तो असर्टिव वाले नियम लगेंगे तो प्यारे बच्चों कनेक्टिव वर्ड हमने दैट लगा दिया, और उसके बाद माई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई पॉजेसिव केस में है तो माई का ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हीज होता है ना, तो हीज हो जाएगा। हीज ओल्ड फ्रेंड हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो हीज ओल्ड फ्रेंड हैड कम हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में लगता क्या है, हैड लगता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, he exclaimed with delight that his old friend had come। प्यारे बच्चों, सिर्फ सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट था कि जो है हुर्रा खुशी की बात थी, तो यहाँ से टू को किस में बदल दिए, exclaimed with delight में बदल दिए और कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिए। बाकी असर्टिव की तरह हम परिवर्तन कर दिए, माई का परिवर्तन हिज में कर दिए, ओल्ड फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट में था तो हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, सबसे बढ़िया सटीक एग्जाम्पल हो गया। इसमें आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, किसी और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। प्यारे बच्चों अगला नियम क्या है, अगला दूसरा पहले पॉइंट समझ लो फिर इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि शोक प्रकट किया गया हो तो सिट्टू को एक्सक्लेम्ड विथ सारो या ग्रीफ में बदल देते हैं। अभी तक था क्या था, अभी तक खुशी की बात थी, प्रसन्नता की बात थी, तो हम क्या इसमें चेंज कर देते हैं सिट्टू को एक्सक्लेम्ड विथ जो है डिलाइट या जॉय में पसंद चेंज कर देते। अब हम करेंगे, अगर दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर देंगे या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ में बदल देते हैं सिट्टू को। अब जल्दी से आ जाओ एग्जाम्पल पे देख लो। ही सेड, उसने कहा, एलास मीन्स दुख की बात है, आई एम र्यून्ड, मैं क्या हो गया हूं, र्यून्ड हो गया हूं, अर्थात मैं बर्बाद हो गया हूं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सिट्टू चेंज हो जाएगा किसमें, दुख की बात है, वह बर्बाद हो गया, दुख की बात है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, वह दुख से चिल्लाया, दैट ही, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, ही होगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एम चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट एम चेंज हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, ही वाज र्यून्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसका परिवर्तन क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज र्यून्ड। तो सिंपल सा हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज र्यून्ड। कैसे हुआ, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो करेंगे या ग्रीफ करेंगे, बाकी परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह कर देते हैं। और सिंपल से इसमें एक बात ये भी ध्यान देना है कि आई को चेंज करना, पर्सन संबंधी परिवर्तन हमने नियम बताए हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों असर्टिव सेंटेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिव सेंटेंस का हमने 3 वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जो है आपका एक पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम बनाए हैं, एक टेंस संबंधी परिवर्तन, एक जो है समय सूचक शब्दों में परिवर्तन, क्योंकि उसी के बेस पे आपके सारे जो है जितने सेंटेंस होते हैं सभी का इनडायरेक्ट बनता है असर्टिव सेंटेंस के बेस पे। तो असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आना मस्ट है। अगर आपको नरेशन पढ़ना है, नरेशन समझना है, तो समझ लो असर्टिव सेंटेंस आपका एकदम दिमाग में
चलना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एक असर्टिव सेंटेंस का आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। फिर किसी टेंस में ये गारंटी हम लेते हैं आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। और आप लोग बिल्कुल लापरवाही नहीं करिए। अगर आप 11th में हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से चेक करिए। यदि आप क्लास 12th में हैं तो यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर करके न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां से जाकर के चेक करिए प्लेलिस्ट में, तो आपको सारी वीडियो आपको ग्रामर की मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल लापरवाही मत करिए, शुरुआत से जो है पढ़ना शुरू करिए। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सारी 9, 10, 11, 12 की सारी क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश की प्रदान की जा रही है। तो इसलिए आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, पूरी जी जान लगा दीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप पूरी जी जान लगा दीजिए, कहीं जो है कमी नहीं रह जानी चाहिए। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, अब अगले नियम पे हम लोग चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है, ये तो दूसरा नियम हो गया था। अब अगला नियम हम लोग देख लेते हैं कि अगला नियम आपका क्या है। तो जल्दी से अगला नियम पे देखते हैं। तीसरे में क्या की गई है, यदि वाक्य में, सिंपल सी बात समझना, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो उससे टू को प्रेज्ड में बदल देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या समझोगे कि यदि वाक्य में किसी प्रशंसा की गई है तो मीन्स प्रशंसा की बात है, तो उससे टू को किस में बदल देंगे, प्रेज्ड में बदल देंगे। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स बहादुरी की बात है, प्रशंसा की बात है। यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसने कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि ब्रेवो यू हैव डन वेल मीन्स तुम बहुत अच्छा काम किए हो, मीन्स बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत अच्छा काम किए हो। तो यहाँ प्रशंसा की गई है ना, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, प्रेज्ड में चेंज कर देंगे। तो क्या हो गया, ही प्रेज्ड मी दैट, वह मेरी प्रशंसा किया कि। अब कनेक्टिव वर्ड क्योंकि दैट लगाना था तो हमने दैट लगा दिया। ब्रेवो तो हट जाएगा क्योंकि प्रेज लगा दिए तो ब्रेवो हट जाएगा। यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, जो है यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हैव प्रेजेंट परफेक्ट था तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई हैड डन विल, आपका परिवर्तन हो गया, आई हैव डन विल। तो प्यारे बच्चों आपका परिवर्तन क्या हो गया, ही प्रेज्ड मी दैट आई हैव डन विल, आपका परिवर्तन हो गया। सिंपल सी बात है कि सेड टू को प्रेज्ड में बदल देंगे यदि प्रशंसा की बात की गई है। प्रशंसा की बात की गई है तो सेड टू को किसमें बदल देते हैं, प्रेज्ड में चेंज कर देते हैं। कनेक्टिव वर्ड आपका दैट लगा देते हैं। बाकी सिंपल से सारी चीजें हैं, असर्टिव सेंटेंस की तरह बदले हैं, और कोई जो है इसमें पहाड़ चीज नहीं है। ये आपका पहला रूल हो गया। पहले रूल में 3 बातें थी। अब जरा सा पूरा का समराइजेशन देख लो, फिर हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। समराइजेशन में आप क्या पाओगे, कनेक्टिव वर्ड आपको दैट लगाना है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर कहीं हो तो उसे हटा करके आपको जो है फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। उसके बाद आपको सेड टू को बदलने के नियम क्या है, यदि जो है दुख की बात की गई हो तो एक्सक्लेम्ड विद सैरो, खुशी की बात कही गई है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कह दो, और जो है यदि प्रशंसा की गई है तो प्रेज्ड कर दो। बस आपका काम खत्म। यही अभी तक हमने जो है पूरा 12-15 मिनट के लेक्चर में अभी तक हमने सिर्फ इतनी बातें आपको समझाई हैं। कितनी बातें समझाई हैं, सेड टू को किसमें बदलना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद सैरो में, और प्रेज्ड में बदलना है किसके अनुसार, भाव के अनुसार, जैसा भाव होगा। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड आपको दैट लगाना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देना है। जो भी जो है जैसे ब्रेवो, एलास ये शब्द हो उन्हें भी हटा देना है, क्योंकि ये सिर्फ संकेत करते हैं कि जो है इसमें क्या लगेगा। तो ये सारे नियम है, सिंपल से सारे नियम थे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले नियम की तरफ। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नियम क्या है, रूल नंबर 6 आपका है क्या, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है पहले उसे समझ लो। ये नियम जब देख भी रहे होगे कि बहुत लंबा सारा जो है लिखा हुआ है, तो इस नियम को पहले पढ़ के बता देते हैं, फिर आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा जब इसका एग्जाम्पल बताएंगे। तो प्यारे बच्चों पहले इसमें क्या है पहले समझ लो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट, ए या हाउ से आरंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है। ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट आदि ग्रेट शब्द लगा देते हैं। व्हाट, ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो उसे ग्रेट में बदलते हैं, परंतु उसके बाद एडजेक्टिव आने पर उसे वेरी में बदल देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो जो है, और इसमें एक और नियम देख लो।
यहां पर सेट टू को exclaimed में बदलते हैं। यहां पर सिंपल सा सेट टू को किसमें बदलना है, exclaimed में बदलते हैं और कुछ नहीं। यहां सेट टू को exclaimed में बदलते हैं और जो हमने ऊपर नियम बताया उस नियम को फॉलो करते हैं। इस नियम को अच्छे से पहले समझो, फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण पे चलते हैं। इस नियम में था क्या जो है कि कुछ सेंटेंस आप देखे होंगे कि व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होते हैं, जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज, तो है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही, लेकिन व्हाट ए से प्रारंभ है। और कुछ जो है जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो है वाक्य आपको मिल जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से जो व्हाट ए या हाउ से शुरू होते हैं। तो सिंपल सी बात, इसमें दो कंडीशन होती हैं। आप व्हाट ए या हाउ के स्थान पे वेरी या ग्रेट लगाते हैं। यदि आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद एडजेक्टिव है तो आप वेरी लगाओगे, यदि नाउन है तो ग्रेट लगाओगे। बस इतनी सी बात इसमें है, जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा है बस इतनी सी बात थी। ठीक है, और इसमें सेट टू को किस में बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। सेट टू को किस में बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। बस आपका कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है प्यारे बच्चों, बस इसकी कहानी इतनी सी थी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाएंगे, आपको एकदम बढ़िया से जो है समझ में आ जाएगा। इसके दो एग्जाम्पल आपको देंगे, एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। बस आप समझते चलो, एकदम दिमाग में सेट करते चलो। प्यारे बच्चों जल्दी एग्जाम्पल देखिए, जो है जल्दी से एग्जाम्पल देखिए, जो है कितना खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। मेरी राइटिंग सुधर गई है ना। आप लोग कहते हो सर जी ब्लैक बोर्ड पे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, देखो कितनी अच्छी राइटिंग मेरी है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बनती है, समझा करो आप लोग। ठीक है, चलो अब जल्दी से देखो। कहोगे कि सर जी देखिए खुद ही तारीफ कर दे रहे हैं, अपनी तारीफ है। तो भैया जब आप लोग मेरी तारीफ नहीं करोगे तो हमें खुद अपनी तारीफ नहीं करनी पड़ेगी। आपकी क्लास में होता तो आपको जो बात सुन लेते, आप तारीफ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसे तो सुन भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो है कि आप तारीफ कर रहे हो, क्योंकि जो है हम भी मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, तो इसलिए मान लेते हैं कि जो है कि आप मेरी तारीफ किया है। तो चल जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे हमने कहा राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितनी तेज क्या करते हो, कार्य करते, वॉकिंग मीन्स टहलते हो। हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग मीन्स तुम कितने तेजी से टहलते हो। अब प्यारे बच्चों जल्दी से समझो, हमने कहा सेड टू को किसमें बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड में। हमने सेड टू को किसमें बदल दिया, एक्सक्लेम्ड में। राम एक्सक्लेम्ड, कनेक्टिव वर्ड हमने आपको बताया दैट लगाते हैं, तो राम एक्सक्लेम्ड दैट हो जाएगा। हाउ फास्ट, हाउ की जगह आपको क्या लगाना है, वेरी या ग्रेट लगाना है, लेकिन कंडीशन के अनुसार पहले असर्टिव सेंटेंस आगे बना देना है। तो हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग का असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो असर्टिव सेंटेंस यू से शुरू करेंगे ना, तो यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही हो गया। अब जो है आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही वाज हो गया, वॉकिंग। अब हाउ फास्ट, हाउ किसमें चेंज हो जाएगा, वेरी में। फास्ट आपका फास्ट वेरी में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि फास्ट आपका एडजेक्टिव है। फास्ट आपका प्यारे बच्चों क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए हमने क्या लगाया, वेरी लगाया। अगर यही नाउन रहा होता तो यहां पर क्या हो जाता प्यारे बच्चों, यहां पर आपका ग्रेट हो जाता। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर हाउ चेंज होगा जो है, यदि यहाँ पर नाउन कोई होता फास्ट, अगर कोई यहाँ पर हाउ के बाद नाउन होता तो ग्रेट लगा देते। हाउ के बाद चूंकि एडजेक्टिव दिया था तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, वेरी शब्द का प्रयोग कर दिया। तो सिंपल सी बात इसमें करना हो गया कि पहले सेट टू को चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड में, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देना है, बाकी सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस बना देना है, जैसा कि हमने पहले ही नियम बता दिए थे। तो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू को चेंज कर देंगे हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। और उसके बाद टेंस परिवर्तन हमने वाज कर दिया, ही वाज वॉकिंग। हाउ को परिवर्तन कर देंगे वेरी में, क्योंकि जो है फास्ट आपका एडजेक्टिव है, तो क्या हो गया, वेरी फास्ट हो गया। प्यारे बच्चों खत्म होगी कहानी। इसकी कहानी इस एग्जाम्पल की ऐसी की तैसी हमने कर दिया, इस एग्जाम्पल की ऐसी की तैसी हमने कर दिया। तो क्या हो गया ऐसी की तैसी करने के बाद, इसका राम एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। तो प्यारे बच्चों पहले एग्जाम्पल की ऐसी की तैसी हम लोगों ने कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दूसरी की भी ऐसी की तैसी करते हैं। ठीक है, ऐसी की तैसी मतलब समझते हो आप लोग ना, कुछ गलत ना समझना। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं।
अब हमने बताया आपको सेट टू को किस में बदल देना है, इस क्लेम्ड में बदल देना है, तो आप इस क्लेम्ड में बदलो, ही इज क्लेम्ड दैट। कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगा देने हैं, दैट लगा देने हैं। अब सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाने हैं, असर्टिव में आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आई है, आई चेंज हो जाएगा किसमें प्यारे बच्चों, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो भैया सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही है ना, तो क्या हो जाएगा, ही हो गया। एम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा, ही वाज अ फूल। फूल आपका क्या होता है, नाउन है। फूल नाउन होने की वजह से हमने फूल के पहले वाटे की किसमें चेंज कर दिया, वाटे के प्यारे बच्चों किसमें चेंज किया, ग्रेट में चेंज किया। क्यों किया, क्योंकि फूल आपका क्या था, मूर्ख नाउन था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया, ही इज क्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल हो गया। अगर यहां पर एडजेक्टिव रहा होता तो हम वेरी फुल करते, लेकिन यहां पर जो है नाउन होने की वजह से हमने क्या कर दिया, ही इज क्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फुल। सिंपल सा परिवर्तन हमने किया, एकदम हलवा कर दिए हैं। ठीक है, गर्दा गर्दा आप लोग कर दो। तो सिंपल से क्या करना, सेट टू को इस क्लेम में बदलो, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाओ, बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दो। असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है, आई का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ही सब्जेक्ट है तो आपका ही के सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही हो गया, एम चेंज हो गया, बाद में ही वाज अ ग्रेटफुल, क्योंकि जो है फुल आपका जो है क्या था, नाउन था, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगा दिया, ग्रेट लगा दिया। वाटे को किसमें बदल दिया, ग्रेट में बदल दिया। तो प्यारे बच्चों ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा एग्जांपल था। ठीक है, तो अब जो हम लोग को रूल नंबर 6 पढ़ा था उसका क्यूट सा एग्जांपल देख लिए। तो अब एक और नियम बचा है, फिर एक क्लास आज खत्म करेंगे। फिर ये क्लास ही नहीं खत्म की, पूरा नरसनवा की ऐसी की तैसी कर दिए थे, तो पूरा नरसनवा ही खत्म करेंगे आज की क्लास के बाद। नो नरेशन नो क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नियम जो बचा हुआ है, ये रूल नंबर 7 बचा हुआ है, तो जल्दी से 7 देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, फिर क्लास को खत्म करते ही पूरे नरेशन खत्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों सिंपल से पहले देखो, रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि वाक्य में गुड हैवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। सिंपल सी बात समझना, यदि वाक्य में गुड हेवेंस का कहीं प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में बदलते हैं या सरप्राइज में बदलते हैं। बस इतना सा नियम है, उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले नियम समझ लो। नियम कहता है यदि वाक्य में गुड हेवेंस का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। ये हो गया। अब जल्दी से उदाहरण पे आ जाओ, इसके एग्जाम्पल पे समझ लो। बस इसके एग्जाम्पल को समझ ली, कहानी खत्म हो जाएगी, इसकी नरेशन की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। जल्दी से देखो, ही सेड, उसने कहा, गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। गुड हेवेंस लगाते हैं कहीं इन्हें कहीं आश्चर्य दिखाने के लिए, मीन्स आश्चर्य है कि मैंने अपनी चाबी को कहीं ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, इस बात के लिए मुझे आश्चर्य है। ठीक है, मुझे रिग्रेट भी है, रिग्रेट मीन्स दुख भी कर सकते हो, सरप्राइज भी, इसीलिए सरप्राइज लगा सकते हो, या फिर जो है आप क्या लगा सकते हो, रिग्रेट भी लगा सकते हो। अगर चाबियां गिर गई है तो दुख होगा ना, ऐसा नहीं कि खुशी खुशी होगा। ठीक है, आश्चर्य भी होगा, दुख भी होगा, तो दोनों लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ही इज क्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज कर दिए, सरप्राइज भी कर सकते थे आप। तो क्या हो गया, ही इज क्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, दैट। गुड हेवेंस तो हटा देना है क्योंकि इसने रिग्रेट शब्द आया, गुड हेवेंस वैसे ही हट जाएगा। आई चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही के अनुसार तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा। हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता क्या है, हैड लगता है, तो ही हैड ड्रॉप्ड। माई चेंज हो जाएगा, जो है आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के अनुसार, तो हिज हो जाएगा। माई क्योंकि पजेसिव केस में था, तो ही का पजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज की समवेयर हो गया। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों इसका इनडायरेक्ट नरेशन, ही इज क्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर। प्यारे बच्चों यही आपका हो गया, जो है इसका भी उदाहरण हो गया। और नरेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आपने नरेशन के हर नियम को पढ़ लिया, कोई भी नियम हमने छोड़ा नहीं है। नरेशन के छोटे से बड़े नियम तक हमने टच किया। नरेशन का कोई भी पॉइंट नहीं छोटा है। आप नरेशन के सभी वीडियो देखिए, ये 7वां वीडियो था, 7वां पार्ट का वीडियो था और लास्ट वीडियो है नरेशन का। आप 6 पार्ट जितने हैं, असर्टिव सेंटेंस, आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, जितने अभी तक क्लास चल चुके हैं सारे वीडियो देखिए और नरेशन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में जो है इससे सटीक क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं।
प्यारे बच्चों, तब आज क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और हाँ, आप वीडियो कहां से पा सकते हैं? आप प्लेलिस्ट में जाकर के आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो है यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर करके 11th के लिए प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर करके जो है 12th के लिए प्लेलिस्ट बनी है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए, आपकी ग्रामर की सारी क्लासें आपको वहां से मिल जाएंगी। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12th के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करेंगे, सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ेंगे। और आपके यदि छोटे भाई बहन हो क्लास 9 10th में, उन बच्चों को भी जोड़ोगे क्योंकि उनकी भी क्लासें चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और पढ़ाई एकदम जोरों से करते रहिए। पढ़ाई के साथ प्यारे बच्चों बिल्कुल लापरवाही ना करना। आप कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन बस आप पढ़ाई करते रहना, बस उससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।